हेलो स्टूडेंट, क्यूब एंड क्यूबाइड का ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको हम पहले भी ऑलरेडी अपने फाउंडेशन बैच में पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे आज ये फिर से इच्छा हुआ कि ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर के आए, तो मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ आज शेयर करने का कोशिश कर रहा हूं। और ये क्वेश्चन हम आपको दो तरीके से बताएंगे। सबसे पहला जो हम शॉर्टकट अपनाते हैं, यानी कि जो ट्रिकी तरीका होता है, उससे हम ये क्वेश्चन बनाएंगे। और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम आपको लॉन्ग मेथड से कैसे बनाया जाएगा वो भी बताएंगे। तो दोनों तरीके से बताएंगे। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बातें हैं जो मेरे मन में है, जो मेरी बातें हैं, वो भी हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, और सबसे पहले शॉर्टकट की तरफ। 125 छोटे घन या घना बनाने के लिए किसी घन को ज्यादा से ज्यादा कितनी बार काटना होगा, ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। और चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्यूब एंड क्यूबाइड का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट को जानकारी होना चाहिए एन के बारे में। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब क्या होता है? एक भुजा के कुल छोटे टुकड़ों की संख्या, ये होता है एन का मतलब। और इसके बाद दूसरी बातें हमको जो जाननी है, n माइनस 1 इक्वल टू एक भुजा को कुल कितनी बार काटा गया। ठीक है। और तीसरी बात, n माइनस 1 इंटू 3, n माइनस 1 इंटू 3 बराबर एक घन को कुल कितनी बार काटा गया। ठीक है। ये तीनों रूल आपको पता है, ऑलरेडी पहले से पता है, लेकिन हम इस क्वेश्चन बनाने के बीच में हम ये आपके सामने फिर से लेकर के आए हैं ताकि आपको क्वेश्चन शॉर्टकट से बनाने में और मुझे समझाने में मदद मिले। तो चलिए अब हम इसमें बात कर लेते हैं। अपने क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? 125 छोटे घन या घना बनाने के लिए। तो सबसे पहला चीज कि एक और बात जान लीजिए आप, n पर पावर 3 बराबर होता है कुल छोटे घनों की संख्या। कुल छोटे घनों या टुकड़ों की संख्या। ठीक है। n पर पावर 3 बराबर कुल छोटे घनों या टुकड़ों की संख्या। तो चलिए सबसे पहला हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 125 छोटे घन या घनाभ। 125 यानी कि देखिए n पर पावर 3 कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। तो n पर पावर 3 बराबर क्या है? 125। तो मतलब कि n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 5। n बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो हमको यहाँ पर n अब पता चल चुका है। और हमें करना क्या है? हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनाना है घन को कुल कितनी बार काटा गया। और यहाँ पर क्या है? काटना होगा। कितनी बार काटना होगा? किसको? तो घन को। घनाभ भी लिखा हुआ है, हम घनाभ की बातें बाद में कर लेंगे, पहले घन की बात कर लें। घन को कितनी बार काटना होगा? n माइनस 1 इंटू 3 बराबर एक घन को कुल कितनी बार काटना होगा। तो चलिए यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 3 जो लगाएंगे, तो हम यहाँ पर n बराबर हमारे पास क्या है? 5 है। n बराबर हमारे पास क्या है? 5 है। 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई 3 कर दिए, हो गया कितना? तो हो गया 12। यानी कि 12 बार काटना है। कितनी बार काटना है? 12 बार। 12 टाइम 12 बार काटना है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर इस हिसाब से आ जाता है कितना? तो 12, यानी कि ऑप्शन 2 नंबर। लेकिन हमारे प्रश्न में यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी बार काटना है। तो जब हम कम से कम की बात करें, जब हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, कम से कम की बात कर रहे हैं, तो वो हो गया बाबू ये 12 बार। कम से कम का ये क्या हो गया आंसर? ये हो गया कम से कम का, मिनिमम का। और एक और चीज हमारे प्रश्न में घनाभ भी दिया हुआ है और ज्यादा से ज्यादा बार भी दिया हुआ है।
तो जब हम घनाभ की बात कर लेते हैं तो घनाभ की बात करने के लिए हमको ये सब नहीं, हमको यहां पे आना है। कहां पे? यहां पे n-1 यानी एक भुजा को कुल कितनी बार काटा गया। तो इसमें करना क्या है, हम अगर ज्यादा से ज्यादा मुझे चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 125 छोटे टुकड़े हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या है? 125 छोटे टुकड़े हैं। 125 छोटे टुकड़ों में से 125 छोटे टुकड़ों में से हम अगर एक घटा देते हैं तो हो जाता है 124। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा तब ज्यादा से ज्यादा कितनी बार काट सकते हैं? 124 बार हम उसको काट सकते हैं। और इससे हमारा घन नहीं बनेगा, इससे हमारा घनाभ बनेगा। ये बात याद रखिएगा। 125 -1 बराबर 124 टुकड़ों में काटे हैं तो 124 जो है ये अधिक से अधिक हुआ, लेकिन ये घनाभ का आंसर हुआ। तो अगर आपको ये तीन रूल, ये रूल अगर पता है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, जो कि आपको घन को दर्शा रहा था, और इससे आप बना सकते हैं जिससे कि आपको घनाभ का आंसर दर्शा रहा है। और हमारे प्रश्न में जो लिखा हुआ ज्यादा से ज्यादा कितनी बार, तो ये चीज ठीक है। समझ में आ गया सब लोगों को? चलिए अब इसी में हम लोगों को जो जानना था, हमने बोला था कि आपको हम कुछ बातें भी बतलाएंगे। ये सारे के सारे नियम जो भी स्टूडेंट मुझसे फाउंडेशन बैच पढ़ चुका है, आज से नहीं पिछले 10-12 सालों से, जो भी विद्यार्थी मेरे से फाउंडेशन बैच पढ़ चुका है या फिर जो भी विद्यार्थी मेरे रीजनिंग टेस्ट में आ चुका है, उन सभी को ये रूल भी पता है और उन सभी को ये क्वेश्चन बनाने का टेक्निक भी पता है। ये कोई नया पैटर्न नहीं है, ये कोई नया पैटर्न नहीं है, ये पुराना ही क्वेश्चन है, ये पुराना ही पैटर्न है। मैंने देखा कि कुछ लोग इसको, कुछ टीचर जो है इसको नया पैटर्न नया पैटर्न नया पैटर्न कह के इसका एकदम वीडियो बना रहे हैं। भैया ये नया पैटर्न नहीं है, ये नया क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन पुराना है और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। बस मुझे एक बात अब समझ में आ रहा है कि बोर्ड जो अभी जो पीसीएस के बाद जो दूसरे जो एग्जाम सेंटर में जो गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पुराना क्वेश्चन को फिर से, पुराना क्वेश्चन को फिर से जो है वो नया बना करके, क्योंकि जो टीचर पुराने हैं उन लोगों को पता है कि पुराना क्वेश्चन क्या है, नया क्वेश्चन क्या है, और जो टीचर नए हैं उन लोगों को पुराना और नया क्वेश्चन मुझे नहीं पता उनको क्या पता है, नहीं पता है। बस मुझे इतना ही पता है कि मैंने ये क्वेश्चन पिछले 7 साल से, 10 साल से, 12 साल से मैं ये क्वेश्चन अपने फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, मैं ये जानकारी उसको दे रहा हूं। तो ये नया क्वेश्चन नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन को जो फिगर बना करके या लॉन्ग प्रोसेस से जो बताते हैं, हम वो भी बताए थे कि दोनों तरीके से बताएंगे। तो चलिए वो भी शुरू किया जाए। तो चलते हैं, यहां पर क्या लिखा, 125 छोटे घन बना करके। तो सबसे पहले मामला यहां पर आ जाएगा 125 छोटे घन का। तो ये जो हमने घन बनाया, ये जो हमने यहाँ पर घन बनाया, तो अब आप देखेंगे सबसे पहला क्या है मामला इसमें, ये मैंने घन बनाया, इसको मुझे काटना है। तो काटने का तरीका होता है क्या चीज, 3 साइड से, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, 3 साइड, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, तीनों साइड से हमें काटना होता है। और ये मैंने जब एक बार काटा, ये मैंने यहाँ पे दूसरा बार काटा, ये मैंने यहाँ पर तीसरा बार काटा और ये मैंने यहाँ पर चौथा बार काटा, 4 बार काटा। देखिए 5 टुकड़ा प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसी प्रोसेस को हम अगर आगे कंटिन्यू रखेंगे, इसी प्रोसेस को हम आगे, क्या हुआ देखिए यहाँ पर मैंने काटा कितना बार, 1 बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, 4 बार काटे हैं। 4 बार काटने पर 5 टुकड़ा प्राप्त हुआ। कितना टुकड़ा प्राप्त हुआ, 5 टुकड़ा प्राप्त हुआ। 4 बार काटने पर 5 टुकड़ा प्राप्त हुआ। तो सिंपल सी बात है कि 125 टुकड़ा मुझे चाहिए, तो मुझे कितना बार काटना पड़ेगा, 124 बार। 125 टुकड़ा चाहिए तो मुझे कितना बार काटना पड़ेगा, 124 बार। 125 माइनस 1 बराबर 124 बार काटना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा का ये आंसर जो कि हमारे प्रश्न का है, ये घनाभ का आंसर। अगर हमको घन का निकालना होता तो घन का फिर से निकाल लेते हैं। देख लीजिए अभी ये हुआ एक साइड से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई की साइड से मैंने काटा। अब यहां से देखिए चौड़ाई के साइड से काट रहे हैं, 2 बार, 3 बार और ये मैंने 4 बार इधर से काट दिया। तो कितना बार, 4 बार लंबाई के साइड से, 4 बार चौड़ाई के साइड से, अब 4 बार ऊंचाई के साइड से भी काटना होगा। 1 बार, 2 बार,
3 बार और ये 4 बार मैंने ऊंचाई के साइड से भी काट दिया, यानी कि 4 4 4 कितना 12 बार ये हमें घन प्राप्त होता है। 12 बार काटने पर हमें क्या प्राप्त होगा, घन प्राप्त होता है। और 124 बार काटने पर क्या प्राप्त होता है, घनाभ प्राप्त होता है। मेरे प्रश्न में घन या घनाभ दोनों लिखा हुआ है, तो इसीलिए ज्यादा कम अगर हम बात करें, कम से कम का बात करें तो कम से कम का आंसर हो जाता है 12, और अगर हम अधिक से अधिक का बात करें तो आंसर हो जाता है 124। हमारे प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा लिखा हुआ है, इसीलिए हम 124 आंसर टिक आउट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू।